क्या नाम है आपका? रमेश चौहान, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र से आए हैं। सर ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऑफ कोर्स मोदी। सर मोदी क्यों आने चाहिए? मोदी इसलिए आना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश को सुरक्षित किया है, और कुछ लोगों को लगता है कि मोदी इज़ नॉट गुड, वो काम अच्छा नहीं कर रहे, पर उनको सिर्फ 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया है, उनको यही लगता था कि हमको दाल रोटी देवे, इलेक्शन आए तो उनको 1,000-2,000 जो भी मिलता है वोट के लिए, वही चाहते थे। पर अब मोदी ने जो किया है, आप पढ़े लिखे लोगों से पूछो, मोदी ही चाहिए उनको। जो अनपढ़ गंवार है उनको कांग्रेस चाहिए, क्योंकि उनको हर 5 साल में वो अनाज देती है, कुछ देती है, 5 साल के लिए वोट बैंक खरीद लेती है। पर मोदी इज़ नॉट दैट। मोदी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। ये लोगों को अब नहीं, आगे के दिनों में पता चलेगा कि मोदी, अगर वो मोदी को निकालना भी चाहे, निकालने के बाद पछताएंगे। पर मैं चाहता हूँ कि मोदी ही आएंगे अगले बार भी, और इट इज़ कन्फर्म एंड श्योर 100% मोदी विल विन। सर आपने कहा कि अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो वो मोदी जी बोलेंगे, पर लोगों को पढ़े लिखे पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज जनता जो है वो मोदी जी से नाराज है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग, ये क्या है ना, ये 70 सालों में कुछ नहीं कर पाए, अब मोदी के कुछ खामियां दिखा के वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर विच इज़ इम्पॉसिबल। उनको खुद को पहली बार तो आप यूट्यूब और दुनिया के सारे सोशल मीडिया पर देखते हो, उनके भाषणों का मजाक बनाया जाता है पप्पू बोल के, और हिमसेल्फ ही डज इट। खुद ही वो जानबूझ के करते हैं, या लोगों को पता नहीं, ऐसा लगता है सिखा के आने के बाद हंसाने के लिए कुछ एक कॉमेडी करते। ही इज़ नॉट परफेक्ट फॉर द पीएम। अपने देश को चलाने के लिए मोदी इज़ अ परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी करोड़ों रुपए खत्म कर रही है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। ये गलत चीज़ है, उनका एक सोच है ऐसा गलत कि हम लोग अच्छे हैं वो बुरे हैं। ये तो हर जगह चलता ही रहता है, पॉलिटिक्स में, वो हर फील्ड में। पर ये लोग पैसा ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया अब तक, मैं पूछता हूँ। मोदी तो दूर की बात है, ठीक है, मैं पूछता हूँ कि उन्होंने अब तक क्या किया 70 सालों में। देश गरीब का गरीब ही रहा। अब उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनको पीछे खींचा जाता है। तो एक कहानी होगी, आप तो अभी यंग हो, कुछ जार में कुछ केकड़े रखे हुए थे, सुना होगा आपने, ठीक है ना। सारे जार में केकड़े थे, सारे बंद थे। इंडिया के जार के अंदर वो ढक्कन खुला हुआ था। पूछे क्यों, तो बोले एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा खींचता है। दैट इज़ इंडियन मेंटालिटी। तो ये कांग्रेस की मेंटालिटी है कि ये आगे बढ़ रहे तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। पर अल्टीमेट इज़ बीजेपी इज़ गुड फॉर द कंट्री, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे के दिनों में देश सुरक्षित हाथों में है। अभी आपने जिक्र किया कि आप महाराष्ट्र मुंबई से आते हैं और महाराष्ट्र से ही आते हैं एनसीपी के नेता शरद पवार, जो कि 2024 के लिए विपक्ष को एकत्रित करने का काम करने वाले हैं। नहीं, देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, जब शिवसेना आई, उद्धव ठाकरे साहब सीएम बन गए महाराष्ट्र के, तो उन्होंने धोखा दिया बीजेपी के पार्टी को, ठीक है। वो लोग अलायंस करना चाहते थे, पर उन्होंने अलायंस नहीं किया। जब उनको लगा कि मेरे वोट ज़्यादा आ गए, तो वो बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर सीएम बनूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे बेटे उद्धव ठाकरे को, आदित्य को मैं सीएम बनाता हूँ। पर कुछ सीनियर लीडरों ने बताया कि नहीं, वो ही इज़ नॉट कैपेबल, आप काम कीजिए, आप खुद बन जाइए। तो उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था, उद्धव ठाकरे ने वही किया। उन्होंने जाके कांग्रेस और एनसीपी के साथ में उन्होंने अलायंस किया, विच इज़ नॉट गुड। वो बाला साहब ठाकरे भी नहीं चाहते थे कभी भी अलायंस नहीं करें इन लोगों के साथ, किसी और के साथ कर लो, पर उन्होंने वही किया। उसके बाद में इनमें दो गुट बन गया, शिंदे साहब का और इनका, एकनाथ शिंदे साहब का। क्योंकि कुछ लोग जो कांग्रेस शिवसेना को मानते थे, वो लोगों ने बोला कि इसने गलत किया है हमारे सीएम ने। अब उन्होंने दूसरी पार्टी बना दी एकनाथ शिंदे को लेके। तो एकनाथ शिंदे को जब लेके अलग बन गए, तो बीजेपी को तो ऑफकोर्स चांस मिलना ही था। तो उन्होंने कुछ करके अपना एक अलायंस बना लिया, गठबंधन बना के इन्होंने एक शिवसेना को तोड़ दिया। सर आपने जो भी बातें कही हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कही हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और कैसे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री 2019 में बने थे। अब कुछ महीने में महाराष्ट्र में, अगर मुंबई की बात करें, तो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, और जहां बीएमसी में अगर बात की जाए तो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का 27 साल से राज है। तो इस बार क्या लग रहा है सर, समीकरण क्या रहने वाले हैं? देखिए, इस बार जो भी होगा, शिवसेना ही बीएमसी संभालेगी, क्योंकि उनके पास उतना टेक्निक और नैक है, और उन्होंने काफ़ी कुछ बना के रखा सर अब शिवसेना भी 2 हो चुकी है। है। शिवसेना 2 हो चुकी है, लेकिन एकनाथ कौन शिंदे, सा ग्रुप? देखिए इसमें 2 है, तो एक है बाला साहब ठाकरे का है, और एक दूसरा है तो ये नहीं, बाला साहब ठाकरे का बोले तो आप एकनाथ शिंदे एक है, ठीक है, उनका बाला साहब ठाकरे का ही है, इनका भी बाला साहब ठाकरे का ही है।
पर उन्होंने एक मशाल लिया है और एक ने धनुष लिया है, ठीक है। उद्धव ठाकरे ने अभी मशाल बना दिया अपना, उन्होंने धनुष बाण किया है, लेकिन अल्टीमेट होगा शिवसेना के हाथ में ही बीएमसी रहेगी, विच इज़ उद्धव ठाकरे। यस, बीएमसी जो होगी, ठीक है। पर जो महाराष्ट्र सर गवर्नमेंट, उनके साथ अगर हम समीकरण की बात करें या फिर सीटों की बात करें तो इस बार उद्धव ठाकरे के पास ज़्यादा ना सांसद रह गए या ना विधायक, तो किस तरीके से इस बार वो बीएमसी जीत पाएंगे? देर आर चांसेस लाइक उन्होंने अपना एक जो ग्राउंड बना के रखा है बीएमसी में आने के लिए ना, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर इट। उन्होंने अपना एक इतना बना लिया है कि बीएमसी जीत जाएंगे। सीएम का चुनाव नहीं जीते, पर सीएम का चुनाव भले ही नहीं जीते, पर उनके हाथ में म्यूनसिपैलिटी रहेगी, कॉरपोरेशन उनके हाथ में ही रहेगा, बिकॉज उन्होंने इतना बेस ग्राउंड इतना स्ट्रांग बना के रखा है, बीएमसी नहीं हिला सकते। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए, बीएमसी की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के पास रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है सर आपका? निखिल, कहाँ से आए हैं आप? केरला। केरला से आए हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी साहब, सर नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? because he is doing a great job. He is making a very good infrastructure. Okay, the basic infrastructure has improved very good over the last 10 years. So I think in 2024 also मोदी साहब सर आप केरल से हैं और राहुल गांधी ने केरल से ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, साउथ जोन से ही की थी, और उनकी जो रैली है उसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। इस पर आपकी क्या राय है? No, actually, he is a good leader. Rahul Gandhi is a good leader, but for me, Narendra Modi, he is doing a great job, better than all the previous prime ministers of India. So, we strongly support Narendra Modi for 2024 also for the next prime minister candidate. थैंक यू सो मच सर। सर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो पुराने कुछ प्रधानमंत्रियों से अच्छे काम है। सर क्या नाम है आपका? मैं कमल कुमार नाम, कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। ये बताइए सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? जी मेरे हिसाब में तो मोदी ठीक है। सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? भाई काम ही ऐसे हैं, नंबर 1 है वो, ऑल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में उसका नाम है, इसलिए नंबर 1 है। पर सर अभी हरियाणा से हैं और हरियाणा से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी निकली है और उन्होंने काफ़ी स्पेंड टाइम भी वहाँ पे किया है। उन्होंने कहा मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, इस तरीके के भाषण उन्होंने हरियाणा में ही दिए। देखो मैम वो तो अपोजिट पार्टी तो कुछ ना कुछ जरूर कहेगी, बाकी मेरी सोच में द बेस्ट मोदी। मैम क्या नाम है आपका? इनका नाम यास्मीन है। आप बताइए आपका नाम? शाजिया। शाजिया जी बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री 24? केजरीवाल। अपनी जगह पर तो सभी सब ठीक है, बस इनसे बात करो, ये बात करो। बताइए क्या नाम है? नगमा। नगमा जी आप बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जैसे कि अभी मोदी जी हैं, क्या लग रहा है उन्होंने सही काम किया, बैंक किया या कोई और आना चाहिए? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस की क्यों आनी चाहिए? मतलब क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था पहले टाइम में, इस वजह से। आज कांग्रेस को लेकर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों में भ्रष्टाचार किया। अब मुझे तो पता नहीं, लोग तो आरोप तो लगाते ही हैं, लेकिन जो चीज़ सच है वो कांग्रेस ने सही काम किया था। क्या नाम है माता जी आपका? नूर अफसाना। ये बताइए नूर अफसाना जी कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? कांग्रेस ने सही किया था पहले। क्या क्या काम अच्छे लगे आपको कांग्रेस? हमें सही लगा, गरीबों की मदद करना, गरीबों को देखना। मैम, गरीबों को राशन तो अभी 80 करोड़ लोगों को मोदी जी भी बांट रहे हैं। बट रहा होएगा, मगर हमें तो 1 रुपए का भी ना मिला है। हमें तो एक किलो भी ना मिला है। नहीं, कैंसिल हो गया तो बनना चाहिए ना। कैंसिल हो गया हमारा राशन कार्ड तो बनना को आधार कार्ड के वहाँ पे जाके बात करनी चाहिए जहाँ से राशन। अब बतेरी बात करी, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। पहले सुनी जा रही थी कांग्रेस के राज में। हाँ, चलिए उन्होंने कहा मोदी जी के राज में राशन नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? सदफ। सदफ जी आप बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? कांग्रेस ही होना चाहिए मेरे। कांग्रेस क्यों होनी चाहिए? कांग्रेस तो क्या पहले से उसने अच्छी चलाई थी सरकार। हाँ, कौन कौन से काम आपको कांग्रेस के राज के अच्छे लगे थे? क्योंकि अभी से तो 9 साल से मोदी जी। इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, इतनी नॉलेज होती तो आपको क्या अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगे, क्या बताऊँ मैं तो। अच्छा भी लगा, पता भी नहीं। इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बस ये है पहले के लोग कहते थे अच्छी, चलिए कांग्रेस। जो लोग कह रहे हैं वो आप। हाँ हाँ हाँ। चलिए उन्होंने कहा है कि जो लोगों ने कहा है और जो घर में सुना है उसके आधार पे उन्होंने कहा कांग्रेस ने अच्छा काम किया है।
सर जी क्या नाम है आपका? शुभेंद्र कुमार मिश्रा, कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? देखिए ये तो एक पहल है, सुलझा नहीं पाएंगे, फिर भी नरेंद्र मोदी आई थिंक। नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? जैसा भी हो रहा है ना, बदलाव तो हो रही है, तो उसी से हम लोग भी थोड़ा खुश है। खुश हैं। पर सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नारे लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे 24 में। चलिए वो भी ठीक है, अगर हो जाए तो। नेतृत्व की तो उनकी हाथ में है ही है, अभी देखा जाए क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग का लाइकिंग तो यही है। लकी कौन है, मतलब लकी नहीं, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बेस्ट है जो इंडिया को संभाल रहा है सही? अभी तो नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। पर राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। देखिए वो तो उनकी विचारधारा है, उससे तो हम कुछ नहीं कर क्या लग रहा सकते। है सर आपको नफरत फैली हुई है वैसे सर? वैसे तो बिल्कुल नहीं, आप जैसे आप अभी आए तो नफरत होती तो आप ना आती। तो ये तो कंट्रोवर्सी है, ये तो पॉलिटिकल गेम, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर ने कहा है राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, पर उनके हिसाब से मोदी जी आने चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है और वो क्या कहेंगे और कौन प्रधानमंत्री। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार, कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से आए, हरियाणा से आए। सर क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। सर हरियाणा का बेटा कहते हैं अरविंद केजरीवाल अपने आप को, और अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी वहां से गए। केजरीवाल ने क्या किया है? सिर्फ झूठी वादे, सिर्फ झूठे वादे, कुछ नहीं है। धरातल पे अगर देखोगे तो कुछ नहीं है। मोदी के कम बोलते हैं। पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला, और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। 2024 के लिए बोल रहे हैं ना। अभी रिसेंटली गुजरात में करके आए हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल, रिजल्ट दिख लिया होगा आपने। बस फिर सर वहाँ से भी राहुल गांधी भी गए, और राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र से हरियाणा से ही कहा कि मोदी जी नफरत बांट रहे हैं देश में। नफरत बांट रहे हैं। वो ऐसा है, जो काम उन्होंने किया है वही उनको याद आता है बार बार। दूसरों के, मैं अगर चोरी करूंगा तो मुझे सामने वाले सभी चोर दिखेंगे ना, तो दैट्स इट, बस यही है और कुछ नहीं। वो ये कह रहे हैं कि सर नफरत बांट रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं मोदी जी। हमने कुछ नहीं किया 70 सालों में, पर इस तरीके बेरोजगारी और जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, देखो महंगाई आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो इंडिया कहीं भी सर्वाइव नहीं करता उनके सामने। इंडिया बहुत चीप है अभी भी। लेकिन जो बेरोजगारी की बात है, आप पॉपुलेशन तो देखो कितना है। सरकार कहाँ तक गवर्नमेंट जॉब्स, लड़के घर में खाली बैठे हैं, जॉब नहीं करनी, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए सिर्फ। कैसे मिलेगा? सर्वाइव करो ना। प्राइवेट जॉब्स में हम भी करते हैं, प्राइवेट जॉब्स हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। हाँ, तो सारे सरकारी के पीछे घूमोगे तो नहीं मिलेगी जॉब, नहीं मिलेगी। सर राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो प्रेम फैला रही है, देश को एक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रही है, देश को बांट रही है। आज तक देश तोड़ा था, आज जोड़ने चले हैं, कैसे जुड़ेगा? हमारी भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। वो सबको पता है क्या है। वो एक टी शर्ट पहन के जैसे चलना, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं एक टी शर्ट सूट बूट की सरकार पे भारी है। नहीं नहीं, सूट बूट की सरकार पे कभी नहीं भारी पड़ती। वो तो अगले इलेक्शनों में भी पता लग जाएगा। जनता का प्रेम किसके साथ है वो इलेक्शन के थ्रू ही पता लगता है ना, ऐसे बोल के नहीं पता लगता। रिसेंटली अभी 3 इलेक्शन हुए हैं। आप हिमाचल को अगर छोड़ दें, हिमाचल और राजस्थान का जो कल्चर है वो पलटा पलटी का है। हाँ, तो वो आनी थी, दिख ही रहा था, लेकिन फिर भी फाइट की बीजेपी ने बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ रहे हैं इलेक्शन, इस साल में तो मेरे ख्याल से 11 स्टेट्स के हैं, 11 स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं। पता लग जाएगा, 24 से पहले ही पता लग जाएगा। आने वाले समय में अब हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है 1-2 साल। कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी जिंदाबाद है वहाँ पे। बच्चों को जो नौकरियाँ मिली हैं बिना भेदभाव के, बिना पैसे के, बिना खर्ची के, जो सर्वाइव करता था उसको नौकरियाँ मिल रही हैं। हरियाणा से पता कीजिए आप। लगातार निशान साधा जा रहा, कह रहा है इस बार विपक्ष जो मिलकर चुनाव लड़ेगा, मोदी जी को सत्ता से हटाए। अभी विपक्ष इकट्ठा हुआ है, देखा आपने आज तक? इलेक्शन से पहले हाथ ऐसे होते हैं और इलेक्शन के बाद ऐसे होते हैं। क्यों? सबको पीएम बनना है। इस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर मोदी जाएंगे तो दूसरा कोई और ही आएगा, इसके मोदी के परिवार से तो कोई नहीं आएगा। वहाँ पे तो एक ही को बनाने की बात है ना, राहुल गांधी। वो जब पीएम बनने के लिए 10 जनों की लाइन लग जाती है कि मैं भी बनूंगा, तो कांग्रेस ही हाथ पीछे खींच लेते, क्योंकि बनाना तो युवराज को है।